A very pleasant and a wonderful good morning to all. वेलकम बैक टू माई चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्या, रॉक्स के बारे में। आज हम तीनों रॉक्स को कंप्लीट करेंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स को। ठीक है, तो फटाफट से पेन पेपर नोटबुक सब कुछ ले आइए और आ जाइए, मेरे साथ नोट्स बनाते हैं और हम समझते हैं ना द रॉक्स। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। Natural substance composed of solid crystals of different minerals that have been fused together into a solid lump. रॉक्स क्या होती है? वो आपके नेचुरल सब्सटेंस जिसके अंदर सॉलिड क्रिस्टिकल्स होते हैं, आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बने हुए हैं। वो सारे एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, सारे एक साथ मिल जाते हैं एक सॉलिड लम्प के अंदर। वो मिलके आपका क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रॉक्स। अब रॉक्स जो हमारी तीन टाइप की, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे अपनी इग्नियस रॉक से ही। इग्नियस रॉक्स फॉर्म द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। लावा बोला, मैग्मा। जब आपकी धरती के अंदर से मैग्मा निकलता है मोल्टन स्टेज में, मतलब लिक्विड स्टेज में, उसके बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब कि जब वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो तब हमारी कौन सी रॉक्स बनती है? तब हमारी बनती है इग्निशियस रॉक। ठीक है, आप देखिए, इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं और ये लेयर्स में कभी अक्कर नहीं होती, डू नॉट अक्कर इन लेयर्स। और इनके अंदर फॉसिल्स भी नहीं होता, क्योंकि ये तभी बनती है ना तुरंत जब मैग्मा आएगा, तो फॉसिल्स रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, और इनका नेचर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन नेचर होता है। ठीक है, अगर आप इनके बेसिस देखें तो ये दो तरह की होती है। इनके अक्रेंस के बेसिस पे ये होती है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। कौन सी होती है? इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। और अगर हम इन सिलिका का कंटेंट देखें तो एसिडिक और बेसिक होती है। क्या होती है? एसिडिक और बेसिक। अब देखिए, हम पहले पढ़ेंगे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ये कब बनती है? जब मैग्मा जो है सोलिडिफाई हो जाता है बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अगर अंदर ही मैग्मा क्या हो गया आपका? सोलिडिफाई हो गया, तो क्या बनेगी? इंट्रूसिव। इनसे याद रखना, अंदर इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट क्या है? और एक प्लूटोनिक है, कूल डीप बीनीथ द अर्थ। ये क्या होती है? धरती के अंदर ही ठंडी हो जाती है। और उनके एग्जाम्पल क्या है आपका? ग्रेनाइट, इंट्रूसिव का। ठीक है, और एक होती है आपकी हाइपाबाइसल। हाइपाबाइसल वो क्या होती है? कूल जस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के जस्ट नीचे। ठीक है, आपकी जो मैंने प्लूटोनिक बताई थी वो धरती के अंदर, और ये अर्थ सरफेस के जस्ट नीचे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? हाइपासिल्स के सेल्स, डाइक्स, लैकोथिक, ये सारे इसके आपके हाइपासेल के एग्जाम्पल। और प्लूटोनिक के एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, ग्रेनाइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में क्या होता है? जब मैग्मा बाहर आके सोलिडिफाई हो। ठीक है, मैग्मा बाहर आके सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है, अर्थ सरफेस पे। उसका एग्जाम्पल है आपका बसाल्ट। क्या है? बसाल्ट। अब एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो कब होगा? तब ज्यादा सिलिका होगा आपकी रॉक के अंदर, तो वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी। एग्जाम्पल ग्रेनाइट। अगर सिलिका का कंटेंट कम हुआ और फेरेरो मैग्नीशियम का ज्यादा हुआ, ठीक है, फेरो मैग्नीशियम का ज्यादा हुआ, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? बसाल्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इग्निशियस रॉक। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, है ना। अब हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। सेडिमेंट्री रॉक्स कब बनती है आपकी? मेड अप ऑफ वेदर्ड रिमेन्स ऑफ इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक का एक और नया फॉर्म है आपका सेडिमेंट्री रॉक। जब वो वेदर हो जाती हैं, जब वो इरोजन होने लग जाता है उनका, तब वो क्या बन जाती हैं? आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। इनके अंदर आपके फॉसिल्स मिलते हैं, किस किस के? प्लांट्स के और एनिमल्स के। और सेडिमेंट्री एक लेटिन वर्ड है क्या, और कौन सा था वो लेटिन वर्ड? सेडिमेंटम, जिससे सेडिमेंट्री बना। इसका मतलब होता है सेटलिंग, सेटल होना। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और होल रिजर्व्स ऑफ किस किस के रिजर्व्स हैं इसमें? कोल के, ऑयल के और नेचुरल गैस के। ठीक है, अगर हम अर्थ सरफेस पे बात करें तो आपकी जो 75% है वो आपकी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है, और 25 क्या है? नॉन सेडिमेंट्री। 25 क्या है? नॉन सेडिमेंट्री। ठीक है, और ऐसे ही आपका अर्थ सरफेस के अंदर है, ये आपकी 5% सेडिमेंट्री है और 95 नॉन सेडिमेंट्री है। ठीक है, ये धरती की स्तर पे, सरफेस पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स का इंट्रो था। अब हम देखते हैं, मेनली तीन टाइप्स की होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। एक होती है हमारी मैकेनिकल फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये कैसे बनती है? ब्रेकडाउन ऑफ इग्निशियस रॉक्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर स्ट्रीम्स टू प्लेन। जब इग्निशियस रॉक का ब्रेकडाउन हो जाता है और बाद में वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है किसके द्वारा? पानी स्ट्रीम्स के द्वारा। कहाँ पे? प्लेन्स पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फॉर्म्ड रॉक्स। ठीक है, अब अगर वो बाय एयर से होती है तो वैसे क्या, उसका एग्जाम्पल क्या है? ल्यूसी।
बाय ग्लेशियर्स बोल्डर क्ले, एंड बाय वाटर से क्या होता है आपका सैंडस्टोन क्ले एंड शेल, ठीक है। अब आपकी इसमें सेकंड आती है ओरिजिनली फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन क्लास्टिक रॉक्स। नॉन क्लास्टिक रॉक्स ये कैसे बनती है? जैसे जब आपके पेड़ पौधे जानवर जब मर जाते हैं, फिर उनके अंदर वो वेदर हो जाती है चीज़ें और वो उनके फोसिल्स बन जाते हैं, उसके बाद आपकी बनती है ये वाली रॉक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है आपका? पीट, लिग्नाइट, बिटूमियस, ठीक है। और जो कैलकेरियस है वो किससे बनती है? प्लांट रिमेन से ही बनती है खाली, ठीक है। अब आपका इसमें आता है फिर, और जो कार्बोनेशियस है वो किससे बनती है? एनिमल से बनती है। इसका एग्जाम्पल है चॉक कोरल, ठीक है। कैलकेरियस आपकी बनेगी प्लांट से और कार्बोनेशियस किससे बनेगी? आपकी एनिमल से, ठीक है। आपकी दो फॉर्म हो गई कंप्लीट, ओरिजिनली फॉर्म एंड मैकेनिकल फॉर्म। एक लास्ट फॉर्म बची है आपकी केमिकली, मतलब आपकी केमिकल कंपोजिशन का कोई बैकग्राउंड हो रहा है आपकी, उससे आपकी रॉक बन रही है। उसके एग्जांपल आपके डोलोमाइट, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, ठीक है। ये सब आपका क्या था? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, जब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं? जब कुछ टाइम में ऐसा होता है इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कम प्रेशर है, ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है, कोई केमिकल एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से आपकी क्या बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो क्या है? इग्निशियस और सेडिमेंट्री का जस्ट एक चेंज क्या है? चेंज फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, यहाँ आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यहाँ आपकी इग्निशियस रॉक। अगर इग्निशियस का इरोजन हुआ तो क्या बन जाएगी? सेडिमेंट्री, और उस पर ज़्यादा हीट प्रेशर वगैरह लगा तो क्या बन जाएगी? इग्निशियस। फिर अगर इग्निशियस का रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, दोबारा से अरेंजमेंट हो गया, तो क्या बन जाएगी? आपकी मेटामॉर्फिक। अगर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, हीट पड़ा, तो क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक, ठीक है। और इरोजन हो गई, वेदरिंग हो गई, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, तो ये आप अच्छी तरह देखना है ना। अब एक छोटी सी बात वो बता देती हूँ मैं आपको, ये बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। अब देखिए, जब आपका मैग्मा है, अब आपका मैग्मा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो क्या बनाता है आपका? इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक टूटते हैं, उसमें सेडिमेंट्स बनते हैं और फिर उसके अंदर कुछ कंपोजिशंस मिलते हैं, तो आपकी क्या बन जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के अंदर आती है, तो वो क्या बना देती है? मेटामॉर्फिक रॉक बना देती है, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक फिर दोबारा मेल्ट डाउन हो जाती है, वो मैग्मा बन जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसा आपका चलता रहता है, ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रॉक्स। आज का टॉपिक हमारा यही था, रॉक्स के बारे में पढ़ना, जो मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड उनके टाइप्स को, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।